ये सेना के ऊपर हम चैन से यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं, वो घाटियों पर बैठे हैं, तब हम स्वतंत्रता की सांसें लिया करते हैं। और धिक्कार है उन लोगों को जो अपने ही कुछ तथाकथित नेता अपनी सेना पर संदेह किया करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो अपने ही देश की सेना से शहीद हो, अपने देश के सैनिकों पर संदेह किया करते हैं, उनसे प्रमाण पत्र मांगा करते हैं। मान्यवर सोचिए, विचार करिए, आप कहां जा रहा है देश, कहां जा रहे हैं हम? खतरा अपनों से है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूं कि अपने उतने अपने नहीं होते, कभी कभी गैर अपने बहुत ज्यादा हो जाया करते हैं। मान्यवर एक ध्यान रखना, मेरे परिवार के लोग मेरे उतने अपने नहीं होंगे जितनी ये समाज मेरी अपनी हुआ करती है, जितना ख्याल ये समाज रखा करती है। ये समाज, ये भक्त लोग, ये धार्मिक लोग जितना अपने गुरु का ख्याल रखते हैं, उतने जन्म देने वाले ख्याल नहीं रख पाते हैं। क्यों? मेरा तुम्हारा रिश्ता कोई गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है। मैं अपने भक्तों से गुरु शिष्य जैसी बातें नहीं करता हूं, मैं अपने भक्तों से मित्रों जैसी बातें किया करता हूं। और उसका परिणाम है कि हजारों का हुजूम यहां आकर मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना करता है। मित्रवत व्यवहार रखिए, मित्रता बना करके रखिए। बिना मित्रता के तो जीवन व्यर्थ हुआ करता है, बिना मित्रता के जीवन का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। अरे मित्र तो स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं जो हमारी जिंदगी में उजाला भरा करते हैं, हमारी जिंदगी में प्रकाश भरा कर। दोस्त ना हो तो कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में, दोस्ती जरूर होना चाहिए। मान्य 10 की जगह 1 हो, अच्छा हो। विचार करना, मित्र कितनी खुशियां, कितनी सुखद स्मृतियां हमारे अंदर छोड़ के जाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो किसी को याद नहीं करते, स्कूल के मित्रों को याद किया करते हैं। वो ऐसा था, उसके साथ ऐसा वक्त बीता करता था, वो हमारे लिए ये करता था, हम उसके लिए वो करते थे। एक एक चीज याद आती है। बड़े होते जाइए, जब भी दोस्त याद आएगा ना तो मन में चैन बरस जाएगा, और जब भी दुश्मन याद आएगा मन खेद खिन्न हो जाएगा। मित्रता याद रखिए। दोस्तों को याद करके आप घंटों अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों की मधुर स्मृतियों को याद करके दोस्त हमारी खुशियों को चौगुना कर देता है। कि यहाँ जितने छोरे बैठे हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा हो जाए, अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, आप सबको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले किसको बताने का प्रयास करते? सबसे पहले किसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं? अपने दोस्त के साथ बातें शेयर किया करते हैं। माँ बाप के साथ जो बातें नहीं करते हैं वो अपने दोस्त के साथ किया करते हैं। ध्यान रखना, हर व्यक्ति का कोई ना कोई हमराज हुआ करता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई दोस्त हुआ करता है। दोस्त की याद आ गई तुझे? कैसे दोस्त होना चाहिए दुनिया में? आईना देखा है, दर्पण देखा है? कभी दर्पण के सामने खड़े होना, शीशे के सामने खड़े होना, दोस्त शीशे की तरह होना चाहिए। जब हम रोते हैं ना तो शीशा हंसता नहीं है, क्या करता है? मिरर को देखना। जब हम रोते हैं तो दर्पण भी रोने लगता है, और जब हम हंसते हैं तो दर्पण भी हंसने लगता है। वरना दुनिया तो ऐसी है जो हमारे आंसुओं पर मजाक बनाया करते हैं, हंसा करते हैं। लेकिन दर्पण ऐसा मित्र है हमारा, तुम नाचो तो वो दर्पण नाचने लगता है, तुम रो तो दर्पण रोने लगता है, तुम हंसो तो दर्पण रोने लगता है, दर्पण हंसने लगता है। मान्यवर एक बात आपसे कह रहा हूं, हम जो चाहते हैं दर्पण उसे दुगना कर दिया करता है। खुशी चाहते हैं तो दर्पण दुगनी खुशियां दे देता है। दोस्त भी ऐसा होना चाहिए। हमारी तकलीफों पर वो आंसू नहीं बहाना चाहिए। रिश्तेदार बस बहाएंगे, रिश्तेदार तो तालियां बजाएंगे, हो गया बर्बाद, हो गया सत्यानाश। ऐसा लगेगा कि भीतर मूर्ति में नहीं, भीतर शांति धारा हो गई है। मेरा पड़ोसी बर्बाद हो गया, मेरा रिश्तेदार बर्बाद हो गया। ध्यान रखना, रिश्तेदार कभी शुभ चिंतक नहीं होते हैं। ध्यान रखना, असली शुभचिंतक तो हमारा दोस्त हुआ करता है, हमारा मित्र हुआ करता है। एक मित्र जरूर बनाओ अपने जीवन में।
मान्यवर एक निवेदन करूंगा, एक होती है रिश्तेदारी और एक होती है दोस्ती। दोनों में अंतर को समझना। दोस्त कौन, रिश्तेदारी कौन? रिश्तेदारी में जात पात देखी जाती है, दोस्ती में कोई जात पात नहीं हुआ करती है। रिश्तेदारी अमीर और गरीब को देखा करती है, लेकिन दोस्ती अमीर और गरीब को नहीं देखा करती है। रिश्तेदारी में बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, मान सम्मान हुआ करता है, मान अपमान हुआ करता है, ईगो टकराते हैं। दोस्ती में अहंकार टूट जाया करता है, दोस्ती में कोई ईगो नहीं हुआ करता है। रिश्तेदारी में तो अहंकार होता है। कंवर साहब आए, पूछा नहीं, इज्जत नहीं की, धत तेरे की लड़की दे दी, दहेज दे दिया, खाना दे दिया, पीना दे दिया, पहले दिन आए अच्छा खिलाया, रबड़ी मलाई खिलाई, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद जाते समय क्या करते हैं कंवर साहब मालूम है? पैर भी पुजवाएंगे, तिलक भी लगवाएंगे, रोटी भी खाएंगे और कुछ लेके भी जाएंगे। और जाते जाते मिठाई का डिब्बा भी देना पड़ेगा। उसके बाद भी पट्टा वहां जाके कहेगा मजा नहीं आया। धत तेरे की मर गया, वो करते करते तुझे मजा ही नहीं आ रहा है। विचार कर मेरे, ये रिश्तेदारी होती है, ये रिश्ते नाते होते हैं, बड़ी औपचारिकताएं होती है रिश्ते नातों में। दोस्ती में कुछ नहीं हुआ करता है मान्यवर। एक खरीदता है थोड़ा सा नमकीन, दोस्त भी उसमें खा लिया करता है, वो भी उसमें खा लिया करता है। यहाँ पूछ परख नहीं हुआ करती है, पहले हम की भावनाएं नहीं हुआ करती हैं, उसको दोस्ती कहा जाता है। मैं तो कहता हूं यदि कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी सुकून देती है या दोस्ती सुकून देती है, तो मैं कहूंगा जिंदगी में दोस्तों से ज्यादा सुकून दुनिया में कोई चीज नहीं। दोस्तों के साथ हंस सकते हो, मजाक कर सकते हो, बोल सकते हो। कंवर साहब के साथ तो बड़े तमीज से बोलना पड़ेगा, बड़े सम्मान से बोलना पड़ेगा। बयान जी आ जाए और लेना का देना पड़ जाएगा। कपड़ा नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे भिखारी भिकमंगो, यही करते रहोगे क्या जिंदगी में? ध्यान विचार करिए। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, रिश्तेदारी शिकायत से भरी होती है, दोस्ती प्रेम से भरी हुआ करती है। ध्यान रखना। कभी किसी दोस्त के बीच एक कंपटीशन होता है क्या? तूने मुझे नहीं पूछा, तेरे घर गया, तूने 1 गिलास पानी नहीं पिलाया। पिलाएगा क्या? वो खुद मांग लेता है, जा यार 1 गिलास पानी लेकर आ। आराम से पीता है, सहज जिंदगी जिया करता है। रिश्तेदारी कम हो जाए तो हो जाए, दोस्ती कम नहीं होना चाहिए। आदमी को जिंदगी में खुशहाली बनाना है, दोस्त बढ़ाइए, दोस्तों का समुदाय बढ़ाइए। जो जान दोस्त सुभाष, मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? सब दोस्ती दोस्तों। अब देखो, रिश्तेदार होते तो पास पास में नहीं बैठते क्या? सोचते यार पीछे खिसकने देना उसको। और जब 2 दोस्तों को बात करना है तो ऐसा लगता है रिश्तेदार हटे तो अपन खुल के बात करें। ध्यान रखना, रिश्तेदारी बड़ी बोझिल हुआ करती है। बहुत निभा लिए रिश्ते, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। मान्यवर दोस्त होना चाहिए। मैं संत हूं, लेकिन संत होने के बाद तुम्हारा परम मित्र हूं। और हो सकता है कि जो बातें आप अपने घर में नहीं बताते हैं, वो पीड़ा एक संत के सामने आकर के रख दिया करते हैं, बेझिझक होकर रख दिया करते हैं, बिना शर्म के रख दिया करते हैं कि महाराज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कृपा कोई रास्ता बताएं। कभी कंवर साहब से कहना कोई रास्ता बताए, वो कहेगा तेरी नैया में डुबोता हूं, इधर आ। जो मेरा है तो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा। कितनी जल्दी बोले, मेरा है। ध्यान रखिए, दोस्त तुम्हारी संपत्ति पे नजर नहीं रखता है, रिश्तेदार संपत्ति पे नजर रखते हैं। ध्यान रखना, सबसे अच्छी जिंदगी में दोस्ती हुआ करती है। मान्यवर, दोस्त तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा, जो माँ बाप नहीं सिखा पाते वो दोस्त सिखा देता है। जाते हैं 4 लड़के खाने के लिए, जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, एक दिन वो पैसा देगा, एक दिन वो पैसा देगा, एक दिन वो पैसा देगा। एक के पास पैसा नहीं है, कब तक फ्री का खाएगा? वो भी बेचारा जुगाड़ करेगा, वो भी कहेगा यार रोज रोज उसका क्या खाना, कभी अपन भी खिलाते हैं, कभी अपन भी कोई पार्टी शार्टी करते हैं। अब पार्टी के लिए पैसा चाहिए,
पैसे के लिए हाथ पैर चलाना पड़ेगा। माँ बाप कमाना नहीं सिखाते हैं, लेकिन दोस्त कमाना सिखा दिया करते हैं, दोस्त व्यापार करना सिखा दिया करते हैं। विचार करिए, यदि माँ बाप ने कहा कि देख तू जिम जाया कर, माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं बच्चे, लेकिन दोस्त कह देना क्या मरा मरा सा मरियल घूमा करता है, थोड़ी हेल्थ बना यार, थोड़ा शरीर बना। दो दोस्तों ने कह दिया, तीसरे दिन जिम में दिखाई देगा वो आदमी। ध्यान रखना, हमारे व्यक्तित्व का विकास दोस्त किया करते हैं, हमारे जीवन का विकास दोस्त किया करते हैं। दोस्तों से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। लेकिन बस एक आज का माहौल ऐसा बन गया है, आपके बच्चे पूना पढ़ने जाते हैं, आपके बच्चे अहमदाबाद जाते हैं, आपके बच्चे दिल्ली पढ़ने जाते हैं। वहां कौन रिश्तेदार होता है? बोलिए, कोई रिश्तेदार होते हैं क्या? एक रूम लेते हैं और उसमें 4-4 लड़के आपस में रहा करते हैं और इतने मजे से रहा करते हैं। यहाँ तो मम्मी रो रही, बेटा चला गया, मन नहीं लग रहा, घर सूना है। बच्चे की तो वहां दिवाली बन रही है, 4 लड़कों के साथ आराम से घूम रहे, मौज मस्ती, पढ़े लिखे या नहीं, लेकिन जिंदगी के जाओ रे बाहर पढ़ने, जिंदगी के मजे तो वहीं मिलेंगे, घर में कुछ नहीं मिलना सिवा लड़ाई झड़ा के। हाँ, गोरिल्ला समझ आ रही है तेरे, है ना? कह रहा मुझे आ गया समझे महाराज, घर में तो रोज डांट मिलती और कुछ नहीं मिला करता। थोड़ा गलत करो बाप डांटेगा, माँ डांटेगी, बहन डांटेगा, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। और कभी बीमार पड़ जाओगे ना तो एक बात ध्यान रखना, रिश्तेदार तुम्हारे काम आए या ना आए, 12 बजे रात को भी जरूरत पड़ेगी तो दोस्त तुम्हारे सामने खड़ा रहता है। वह आकर के तुम्हारे लिए जान दे सकता है, तुम्हारे लिए अस्पताल ले जाने को तैयार हो सकता है। कमाओ दोस्ती दुनिया में, दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, दुनिया में यारो उसने सब कुछ कमाया जिसने कमाई दोस्ती। दोस्त बनाओ इस दुनिया को। राग देश तो रिश्तेदारों में हुआ करता है, दोस्तों में कोई राग देश नहीं हुआ करता है। दोस्त तो सबके होते हैं। दोस्त कौन होता है? जो हमारे दोषों को मिटाता है वो दोस्त हुआ करता है, और जो हम में दोष डालता है वो हमारा दोस्त नहीं, वो दुश्मन हुआ करता है। ध्यान रखिए, हमारी बुराइयों को जो जीवन से हटा दिया करता है, हमारे जीवन के विकास में जो सहायक बना करता है, हमारी ऊंचाइयों में जो सहायक बनता है, दुनिया में वो दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त हुआ करता है। ध्यान रखिए, जो हमारे बुराइयों की तरफ ले जाए, हमें पतन की ओर ले जाए, वो हमारा दोस्त नहीं। मौज मस्ती में साथ दे वो दोस्त नहीं होता है, जो तकलीफों में हमारे साथ खड़ा रहता है वो हमारा दोस्त हुआ कर। तकलीफों में साथ दे वो दोस्त है, उससे बड़ा रिश्ता दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। मान्यवर, दोस्ती कैसी करना? एक बात बताओ, गंगा का जल यदि नाली में जाके दोस्ती करे तो क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? नाली गंगा बन जाएगी, गंगा क्या बन जाएगी? नाली बन जाएगी। और नाली का जल यदि गंगा में जाकर के मिल जाए तो ध्यान रखना, गंगा ऐसी दोस्त है जो नाली के पानी को भी पवित्र बना दिया करती है, पावन बना दिया करती है। ऐसे लोगों की दोस्ती करो जो हमारे जीवन को पवित्र बना दे, हमारे जीवन को पावन बना दे, हमारे जीवन को पूज्य बना दे, वह दोस्त हुआ करते हैं। मान्यवर, सोचना है आपको, दोस्त अच्छे होना चाहिए।